अगले 48 घंटे मशरिक़ वुस्ता में कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है, इस तरह की बड़ी खबरें आ रही हैं। जी हां, अगले 48 घंटे ईरान पर बहुत बड़ा हमला होने के सबूत मिल रहे हैं। दरअसल कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से यह साफ पता चल रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर तेहरान में तबाही मचाने वाले दावे कर रहे हैं। दरअसल इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि आने वाले 24 घंटे ईरान के लिए बहुत मुश्किल होंगे या फिर आने वाले 48 घंटे ईरान की एक तरह से कमर तोड़ कर रख देंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर को बहुत ज्यादा मुश्किलों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान है एक तरह से बेपरवाह, बल्कि यह कहा जाए कि ईरान की अब एक तरह से आदत सी हो गई है इस तरह की धमकियां सुनने की। पिछले 47-48 साल से लगातार ईरान की जो क़यादत है इसी तरह की धमकियां सुनती आ रही है, इसी तरह की पाबंदियों का सामना करती चली आ रही है, इसी तरह के जंगी माहौल एक तरह से ईरान के खिलाफ बनते रहे। मशरिक़ वुस्ता में जब भी माहौल खराब हुआ उसका असर ईरान पर पड़ा है। अमेरिका ने हमेशा ईरान के ऊपर पाबंदी बनाकर रखी है, इजराइल ने हमेशा ईरान के ऊपर दबाव बनाकर रखा है, लेकिन ईरान हमेशा से एक तरह से इन धमकियों से कभी डरा नहीं है। और एक बार फिर आप देख लीजिए कि जब हालिया दिनों बिन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान बातचीत हुई और उस बातचीत के बाद यह कहा गया कि बस अब या तब जंग एक तरह से शुरू होने वाली है, ईरान तबाह होने वाला है, ईरान के अंदर तबाही मचने वाली है, कभी भी अमेरिका ईरान पर अटैक कर सकता है। लेकिन ये चीजें एक तरह से बयानबाजी तक ही महदूद रही। अब एक बार फिर यह कहा जा रहा है, जो मगरबी मीडिया है लगातार प्रोपेगेंडा कर रहा है, एक बार ये बातें फिर निकल कर आ रही हैं कि 24 घंटे ईरान पर बहुत मुश्किल घड़ी आ सकती है, 48 घंटे में ईरान तबाह हो सकता है, आने वाले 2 दिन बहुत मुश्किल हो सकते हैं ईरान के लिए, आने वाला वक्त बहुत सख्त हो सकता है ईरान के लिए। तो अब इस तरह की सुर्खियां एक बार फिर से सोशल मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या जो मगरबी मीडिया है वो इस तरह का भ्रम फैला रहा है। लेकिन दरअसल इसके पीछे की सच्चाई क्या कुछ है उसे भी समझना होगा, क्योंकि इसके पीछे की जो सच्चाई है वो यही है कि ईरान को अब बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है, ईरान को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ईरान अब बदला हुआ ईरान है, ईरान अब दरअसल बहुत बदल चुका है और ईरान अब पहले के मुकाबले में बहुत मजबूत हो चुका है। और जिस तरह से कहा जाता है कि जब किसी को बहुत ज्यादा परेशान किया जाए तो उसकी एक तरह से आदत हो जाती है परेशानियों को झेलने के लिए। एक शेर है कि उसका मिसरा कि इतनी दुश्वारियों और परेशानियां पड़ी कि वो एक तरह से आसान हो गई। और ऐसा ही कुछ ईरान के साथ भी है कि ईरान पर इतनी एक तरह से पाबंदियां लगाई गई, इतनी बार ईरान पर एक तरह से हमला किया गया, ईरान को लेकर इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा किया गया, ईरान के एटमी हथियारों को लेकर, तंसीबात को लेकर इतना ज्यादा एक तरह से प्रोपेगेंडा हुआ है माजी में कि ईरान की अब एक तरह से आदत पड़ चुकी है। और ईरान जान रहा है कि एक तरह से जो भौंकते हैं वो दरअसल इस तरह की कारकर्दगी उनकी नहीं होती है या इस तरह से वो कदम नहीं उठाते हैं। तो अमेरिका तो अभी भी एक तरह से भौंक रहा है, इजराइल की तरफ से सिर्फ बयानबाजी हो रही है। और आप देखिए कि पिछले 1 महीने से अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, बिन्यामिन नेतन्याहू की तरफ से या अमेरिका और इजराइल के जो सैन्य अफसरान हैं उनकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी हो रही है। अब तक आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब अब्राहम लिंकन अपनाए हुर्मुज में लंगर डाल चुका है तो फिर देरी किस बात की है? जब अमेरिका का B-2 बम्बर एक तरह से तैयार है हमला करने के लिए तो फिर देरी किस बात की है? तो इंतजार किस बात का अमेरिका कर रहा है? दरअसल इंतजार इस बात का कर रहा है अमेरिका कि बातचीत से ही बात बन जाए और कहीं दुनिया जिस तरह से पिछली बार की जो जंग हुई थी, दुनिया ने ईरान का जो रूप देखा था, ईरान के जो खतरनाक असलहे और हथियार देखे थे और सबसे बढ़कर ईरान के फौजियों का जो अज़्म और हौसला देखा था, उसे देखकर अब अमेरिका भी एक तरह से डरा हुआ है। अमेरिका भी इस बात से डर रहा है कि अगर मशरिक़ वुस्ता में जंग छिड़ती है तो उसका खमियाजा इजराइल को भुगतना होगा और मशरिक़ वुस्ता में जहां जहां अमेरिका के एयरबेस हैं उन्हें एक तरह से तबाही उठानी पड़ेगी।
और अब ईरान की ताकत भी दुनिया के सामने एक तरह से निकल कर आ गई है। इजराइल भी अब ईरान की ताकत को समझ रहा है। और फिर जो हमने कई रिपोर्ट में तस्करा किया कि अब जो मंजरनामा है, अब जो सियासी मंजरनामा है, वो भी दरअसल बहुत हद तक बदल चुका है। कई दुनिया की जो सुपर पावर ताकतें हैं, बड़ी ताकतें हैं, आज वो ईरान के साथ एक तरह से खड़ी हैं, मशरिक़ वुस्ता के साथ एक तरह से खड़ी हैं। और ऐसे में इजराइल और अमेरिका का अचानक हमला करना, या जिस तरह से बयान डोनाल्ड ट्रंप और बिन्यामिन नेतन्याहू देते हैं उस तरह से वो हमला करें, ये दरअसल अब अमेरिका या इजराइल के बस की बात नहीं रह गई है, या इतना आसान ईरान पर हमला करना अब एक तरह से नहीं रह गया है। इसी वजह से अब यह कहना कि 48 घंटे में हमला हो जाएगा, 24 घंटे में ईरान तबाह हो जाएगा, ये दूर की कौड़ियां हैं। और ऐसे में अमेरिका और इजराइल को सोचना होगा। बार बार दरअसल बिन्यामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की बैठक क्यों होती है? वो बैठक इसी वजह से होती है क्योंकि अमेरिका और इजराइल उलझन के शिकार हैं। इन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, इन्हें कोई तस्वीर अब नजर नहीं आ रही कि किस तरह से ईरान को फंसाया जाए, किस तरह से ईरान पर हमला किया जाए, किस तरह से ईरान को तबाह बर्बाद किया जाए। इसी वजह से अमेरिका और इजराइल अब दरअसल परेशानी के शिकार हैं, और इसी वजह से न तो वो अपने कदम आगे बढ़ा पा रहे हैं और ना ही वो अपने कदम पीछे एक तरह से खींच पा रहे हैं।